चैप्टर नंबर 4, इसके एग्जाम्पल्स के डाउट्स ले रहे हैं आज हम। 5 एग्जाम्पल में बेसिकली प्रॉब्लम आई है स्टूडेंट्स को 8th, 11th, 12th, 15th एंड 17th। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 8, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। आपको मैंने बताया था कि ये मेथड सिर्फ तब लगाते हैं जब पूछा जाए एग्जाम में, लेकिन ये क्योंकि कट चुका है तो इसकी कोई उम्मीद नहीं है एग्जाम में आने की, मगर फिर भी मैंने आप लोगों को सिखाया था। ये सबसे पहला स्टेप क्या था सर जो हमारा सर ए होगा उसे पूरी उसको डिवाइड कर देंगे, सब एक्स 1 रखना स्क्वायर पड़ेगा। के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, यानी कि डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 5। आपको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स माइनस 2/5 इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप क्या था? हाँ जी, सर कांस्टेंट टर्म को इक्वल्स में ले जाएंगे। कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाएंगे। तीसरा स्टेप था कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ऐसा करने से आपको 3/5 मिला, तो आपको वो 3/5 का होल स्क्वायर इधर भी प्लस करना है और इधर भी प्लस करना है। ये लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, यानी कि x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम ले लिया 25, यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पर आ गया 9, यानी कि आपको मिल गया 19/25। स्क्वायर हटा के अंडर रूट कर देंगे, तो x माइनस 3/5 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 19/5। इसे उधर ले जाएंगे। किताब वालों की तरह करने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी, उस मेथड से नहीं सिखाया मैंने आपको। 2 अलग अलग मेथड हैं, ये मैंने आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीका सिखाया काम करने का। तो ये आ गया 3 प्लस माइनस रूट 19/5। आंसर चेक कर लीजिए क्या आ रहा है। आंसर चेक कर लीजिए प्लीज, क्या आ रहा है। ये आ रहा है। ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8 बेटा। अगली प्रॉब्लम है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11। ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है। कह रहा है 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जिनका सम जो है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। मैंने आपको बताई भी थी बात ये क्वेश्चन में एक में, कि अगर ऑड इवन बेटा कहीं लिखा आ गया तो आप क्या लेंगे? हाँ जी, अगर कहीं ऑड इवन लिख, सर एक्स एंड एक्स। हाँ, तो लेट 2 consecutive odd integers be x and x plus 2। 2 consecutive odd integer हमने x और x plus 2 ले लिया। अब उसने क्वेश्चन में ये बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों के स्क्वायर्स का सम। हाँ भाई, क्या होगा स्क्वायर्स का सम? x का स्क्वायर और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, दोनों का सम बेटा 290 है। आप इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 ज़ा 4x इक्वल्स टू 290। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। हाँ भाई, ये आ गया हमारे पास। जरा 143 के फैक्टर्स बनाइएगा ऐसे कि माइनस करके 2 आए। हाँ भाई, 13 और 11। हाँ, 13 और 11, 13 एंड 11। तो 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। यू टेक x एज कॉमन, x प्लस 13 अंदर बचा, देन यू टेक माइनस 11 एज कॉमन
नाउ यू आर हैविंग टू वैल्यूज ऑफ x, 11 एंड -13. ये हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि उसने हमारे से मांगे थे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो x11 हो गया. अच्छा, अगर x11 को यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देंगे तो फर्स्ट नंबर तो आ जाएगा 11, सेकंड आ जाएगा 11 + 2 यानी कि 13. चेक आंसर प्लीज. यस सर, यही है. सही है ये. चलिए, नाउ वी प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 12. जो प्रॉब्लम जिस भी स्टूडेंट की हो और वो अब समझ रहे हैं तो उन्हें बाद में इन क्वेश्चंस को एक बार करके जरूर देखना है. कह रहा रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन whose breadth is 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ. अच्छा जी, हमें लेंथ ही नहीं पता तो ब्रेथ 3 कम कैसे करेंगे? हाँ जी, लेंथ को क्या मान लें? X मीटर. x मीटर. तो ब्रेथ ऑटोमेटिकली 3 कम यानी कि x-3 होगी. कह रहा है इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर. इसका एरिया 4 ज्यादा है किससे? देन द एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क और एल्टीट्यूड 12 है. अच्छा, ब्रेथ को बेस लेकर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया गया, उसके एरिया से इसका एरिया 4 ज्यादा है और इसका ऑल्टीट्यूड हमारे पास है 12 मीटर. देखना सब कुछ आपके सामने आ गया क्या? आप मुझे बता सकते हो रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? L to B. L into B. L into B. तो आपने पहले मान ली थी लेट लेंथ बी x मीटर, सो ब्रेथ इज इक्वल्स टू x-3 मीटर्स. हाँ बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने ये बोला रेक्टेंगल का एरिया आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया से 4 ज्यादा है. आप मुझे बता सकते हो रेक्टेंगल का एरिया कितना आया? फॉर्मूला आपने बताया L into B मीन्स X minus 3. x into x-3. यही तो आएगा L into B. इसका एरिया ट्राइंगल का बेस पता है, हाइट पता है, क्या फॉर्मूला होता है? Half into base into height. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. शाबाश. वो कह रहा है इसका एरिया 4 ज्यादा है, इसका एरिया 4 कम है. या तो इसमें 4 ऐड करके दोनों को इक्वल रख दो, या ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करके जितना ज्यादा है वो लिख दो. कोई भी मेथड लगा सकते हो जो आपकी समझ में आए आराम से. ये स्टेप क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? Yes sir. अब इस वाले 2 से ये वाला 12 काट दिया हमने 6 पर, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी x² - 3x, -6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी -6x माइनस माइनस प्लस 6 3 18 इक्वल्स टू 4. बिल्कुल भी किताब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है वो कैसे कर रहे हैं और कैसे नहीं कर रहे हैं. तो ये आ गया x² - 9x और +14 इक्वल्स टू 0. ये सिंपल क्वाड्रेटिक हमारे पास तैयार हो गई. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 14 कैसे फैक्टर प्लस करके 9 आए? 7 into. शाबाश, बाहर माइनस है तो -7x और -2x और +14 इक्वल्स टू 0. नाउ व्हाट इज कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म्स? X. x is common and from the last 2 terms 2. x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x-7. फिर हमने -2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x-7. तो 2 फैक्टर आ गए x-7 और x-2.
एक्स की दो वैल्यू निकली मेरे बच्चे, एक तो 7 और एक 2। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसने हमारे से ये बोला था कि हमें लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट करनी है, कितनी कितनी होंगी। भाई हमें नहीं पता लेंथ ब्रेथ कितनी होगी। एक बात बताओ, अगर मैं लेंथ को टू ले लेता हूँ, एल को अगर मैं 2 ले लेता हूँ, तो बी उससे 3 कम है, तो ये -1 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? नो सर। नो सर। नहीं। तो अगर मैं एक्स को 7 लेता हूं तो लेंथ तो आ गई 7 मीटर और ब्रेथ आ गई उससे 3 कम, सॉरी 4 मीटर। तो लेंथ 7 मीटर और ब्रेथ 4 मीटर। अब आप आंसर टैली करो। जी हाँ, चेक आंसर प्लीज। उसने कहा सो द ब्रेथ ऑफ द पार्क इज 4 मीटर एंड इट्स लेंथ विल बी 7 मीटर। परफेक्ट आ रहा है हमारा। यस सर। मैं फिर कहूंगा, जरूरी नहीं होता कि जैसे बुक में कर रखा है वैसे करे। उसने क्या किया था, उसने ब्रेथ को x मान लिया, लेंथ 3 ज्यादा कर दी x+3। हमने ऐसे नहीं किया, हमने वैसे किया जैसे क्वेश्चन में बोला था। क्वेश्चन में ये कहा था कि ब्रेथ इज 3 लेस देन इट्स लेंथ, सो वी कंसीडर द लेंथ नॉट द ब्रेथ। वी कंसीडर द लेंथ एज x, hence the breadth becomes 3 less than of that is x minus 3 meter. This point is clear or not? तरीका वो भी ठीक है जो बुक में है, गलत नहीं है। Yes, is this clear? यस सर। यस। अनुभव? अनुभव? देवांश? यस सर। देवांश, स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं सारे, क्योंकि आप इन बिटवीन पढ़ रहे हो चैप्टर को। यस सर, सर क्लियर है। ठीक है। आफ्टर एग्जाम्पल नंबर 12 our next doubt is example number 15। बहुत अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 15, डाल लीजिए उसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने पहले भी बताया था आपको चैप्टर नंबर 3 में कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे, और वही क्वेश्चन है ये। कह रहा है मोटर बोट whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more to go 24 up than to return down to the same spot। तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड मांग रहा है हमें। स्पीड ऑफ बोट दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है सर 18 किलोमीटर पर आवर। 18 km/h हमने मान लिया। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम होता है बहता पानी, x km/h। गाना था ना वो, बहती हवा सा था वो, कौन सी पिक्चर में था वो? 3 इडियट। 3 इडियट्स। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तुम्हारे से पूछ लो चैप्टर का नाम क्या है, नहीं बता पाएंगे। चलो कोई बात नहीं। स्पीड इन डाउनस्ट्रीम और स्पीड इन अपस्ट्रीम। भाई मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया था चैप्टर नंबर 3 में। जिन्होंने चैप्टर 3 अभी नहीं पढ़ा है, हो सकता है उन्हें ये बात मालूम ना हो कि हमेशा बोट में ही पानी की स्पीड प्लस होती है और बोट में से ही माइनस होती है। डाउन में प्लस करते हैं या अप में प्लस करते हैं? सर डाउन में। डाउन में। डाउन का मतलब होता है विद द फ्लो ऑफ वाटर, इसलिए ऐड हो जाती है स्पीड। और अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, पानी इधर बोट इधर। अगर आपने स्ट्रीम में प्लस माइनस कर दिया तो इसका मतलब आप स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा लेकर चल रहे हो, और ऐसा करते ही बोट कभी भी अपस्ट्रीम नहीं जा सकती। भाई पानी मान लो इधर जा रहा है, पानी इधर फ्लो कर रहा है, बोट उल्टी सिर्फ तभी तो जा सकती है जब उसकी स्पीड पानी की स्पीड से ज्यादा हो। भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर मान लीजिए पानी की स्पीड ज्यादा हो गई और बोट की स्पीड कम हो गई तो क्या होगा?
हाँ जी, क्या होगा? बोट बह जाएगी, बोट बह जाएगी, आगे को तो छोड़ो, भाग जाएगी बोट। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या निकालेंगे आप? 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम के लिए 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। बस ये मेन बात है इसके अंदर कि बोट में प्लस और बोट में से ही माइनस। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपका आंसर उल्टा आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ भाई, कितने किलोमीटर अब कह रहा था? 24 अप जाने में 1 घंटा ज्यादा लगता है, तो 24 अप जाने का टाइम निकाल लो पहले। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये अप का टाइम, ये डाउन का टाइम। वो कह रहा है ये 1 घंटा ज्यादा है, ये 1 घंटा कम है। या तो आप इसमें 1 प्लस करके दोनों को इक्वल लिख लो, नहीं तो आप इसे इधर लाके माइनस करके इक्वल में 1 लिख लो। बात एक ही है, सिर्फ आपके समझने के ऊपर है कि आपके माइंड में ये बात कैसे स्ट्रोक करती है, आपको कैसे समझ में आती है। ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करते हैं तभी पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है ना? चाहे तो ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे समझ लो भाई ये 1 ज्यादा है, ये 1 कम है, आप इसके अंदर 1 ऐड करके दोनों को इक्वल रख दो। कुछ टीचर तो ऐसे पढ़ाते हैं, और कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते हैं कि ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दो, इक्वल में 1 आ जाएगा। बोथ कंसेप्ट्स आर राइट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोलिए जी, पॉइंट क्लियर हो गया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अब क्या कॉमन है दोनों में से? 18 18, 24 सिर्फ 24 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। ये 18 माइनस एक्स पूरी एक टर्म है, और ये 18 प्लस एक्स। बस आपको इसका एलसीएम लेना है। 24, ये आ गया 18 प्लस एक्स, बीच में माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 18 प्लस एक्स अपॉन 18 प्लस एक्स, 18 माइनस एक्स, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इक्वल्स टू 1। 18 गेट कैंसिल बाय 18, 2x प्लस एक्स 2x, 2x इंटू 24, 48x इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे इधर ले आओ भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। जरा फैक्टर बनाइएगा प्लीज, 324 के ऐसे फैक्टर माइनस करके 48 आए। हाँ जी, 54 और 6, देखना ठीक बनाए मैंने। यस सर। तो x की 2 वैल्यू आई, -54 और 6। क्या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बहते पानी की स्पीड, क्या माइनस में हो सकती है? नहीं सर। नो। तो आप लास्ट में कंक्लूजन लाइन लिख देंगे, सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास था जी एग्जाम्पल नंबर 15। इसके बाद एक और एग्जाम्पल आपकी प्रॉब्लम है 17, वो भी अच्छा एग्जाम्पल है। वही बच्चे जो है बुकिश कैलकुलेशन देखकर ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं देखते क्यों है। क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से, एग्जाम्पल 17 कह रहा है पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट on the boundary of a circular park of diameter 13 in such a way that the difference of its distances from the two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 मीटर। मतलब दोनों गेट से जो डिस्टेंस है उस पोल का, उनका डिफरेंस जो है वो 7 है। यार एक बात बताओ, समझ के बहुत ध्यान से, ये 17 है एग्जाम्पल, इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच में डिस्टेंस है, डायमीटर दे रखा है 13 मीटर। हाँ बच्चे,
एक पोल लगा दिया गया कहीं पे, पी कह रहा हूं मैं उसे। अच्छा, इन दोनों में जो डिस्टेंस है ना, उनका डिफरेंस 7 है। अगर मैं छोटे वाले को x मान लूं तो बड़ा 7 ज्यादा होगा। यस सर। यस सर। और अगर मैं यस सर। अगर मैं सपोज करो बड़े वाले को x मान लूं तो छोटे वाला कितना होगा? सर x-7। सर x-7। बस यही चीज कंफ्यूज करती है बच्चों को। बिल्कुल भी अपने दिमाग पे प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। किसी एक को x मान लो, दूसरे को चाहे x+7 या x-7 मान लो, आंसर परफेक्ट मिलेगा आपको। तो मैंने इसे x कह दिया और इसे x+7 कह दिया। मैंने लेट कर लिया AP इक्वल्स टू x मीटर, इट इम्प्लाइज BP इज इक्वल्स टू x+7 मीटर। अब आपको पता है AB डायमीटर है। अच्छा, अगर AB डायमीटर है तो आप मुझे बता सकते हो ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों? एंगल इन द सेमी सर्कल। एंगल इन द सेमी सर्कल। शाबाश, एंगल इन द सेमी सर्कल। लास्ट ईयर का कंसेप्ट है ये। जो बच्चे पढ़े थे बस उन्हें ही पता होगा, बाकी तो सब कोविड के चक्कर में रह गए। तो अच्छा, अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो गया तो इसके अंदर कौन सी थ्योरम लग सकती है? पाइथागोरस। 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस x+7 का होल स्क्वायर। इसे खोल देंगे। 169 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 टू द 14x। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना भाई? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर। बिल्कुल, 2x स्क्वायर प्लस 14x। 49 में से 169 चले गए तो -120 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया। x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 60 के ऐसे फैक्टर माइनस करके 7 आए, 12 और 5। यस। पहले दो से x कॉमन, अंदर बच गया x+12। अगले दो से -5 कॉमन, अंदर बच गया x+12। एक फैक्टर x+12, एक फैक्टर x-5। तो बेटा आपको दो वैल्यूज मिली, -12 और 5। आप बताओ भाई, क्या डिस्टेंस माइनस में हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि AP तो आ गया हमारे पास 5 मीटर और BP आ गया x+7 यानी कि 12 मीटर। चेक करो दोनों गेट से डिस्टेंस 12 और 5 दे रखा है या कुछ और दे रखा है? तरीका कुछ भी हो करने का। बात क्लियर हो गई? अच्छा, एक बात और यार, उसने क्वेश्चन में ये कहा था इज इट पॉसिबल टू डू सो। इसके बाद ये गलती हुई है यहाँ पर। इज इट पॉसिबल कहा उसने, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? सर डी। शाबाश, डी निकालेंगे यहाँ पर। 7 का स्क्वायर 49, फिर -4 इंटू 1 इंटू -60। तो यानी कि 49 प्लस 240 यानी कि 289। तो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा? सर इट इज पॉसिबल। पॉसिबल लिख देंगे। यस इट इज पॉसिबल। यहाँ तक क्लियर? यस। होमवर्क लिख लें। Excuse RS me, एक्सरसाइज, 1 मिनट, होमवर्क लिख लें। एक्सरसाइज 4A, RS अग्रवाल फर्स्ट 38 क्वेश्चन जिन्होंने नहीं करे हैं वो अभी कर लेंगे बस।